स्लाइस कार्ड के फीचर्स के बारे में जानने से पहले हम इसको प्रोवाइड करने वाली कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इसको प्रोवाइड करने वाली कंपनी का नाम है गराजप्रेनर इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस बेंगलोर में है और इसके ओनर राजन बजाज हैं। इस कंपनी का कहना है कि ये भारत के युवाओं के लिए एक स्मार्ट, सिंपल और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहती है और इसी उद्देश्य से इन्होंने स्लाइस कार्ड प्रोड्यूस किया है। स्लाइस कंपनी खुद लोन और कार्ड नहीं प्रोवाइड करती है, इसके लिए इसका एनबीएफसी कंपनीज और एक एसबीएम बैंक के साथ टाई अप है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। यहाँ एसबीएम बैंक वीज़ा कार्ड प्रोवाइड करेगा और फाइनेंशियल पार्टनर उसमें लोन या क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। स्लाइस कंपनी इन दोनों को मर्ज करके स्लाइस कार्ड और उसमें लिमिट कस्टमर को प्रोवाइड करेगी। कस्टमर डायरेक्टली किसी भी फाइनेंशियल पार्टनर या एसबीएम बैंक से संपर्क नहीं कर सकता। जो भी क्वेरीज होंगी वो स्लाइस कंपनी के थ्रू ही होंगी। सारे फीचर स्लाइस कंपनी द्वारा ही मैनेज किए जाएंगे। आइए अब इस कार्ड के फीचर्स के बारे में जानते हैं। ये इस कार्ड के कुछ फीचर्स हैं। इसके साथ साथ ही हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करते जाएंगे। तो पहला है इजी प्रोसेस। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अन्य क्रेडिट कार्ड लेने के लिए हमें एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। नॉर्मली जो लोग सैलरीड हैं उनको आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, लेकिन जो लोग सैलरीड नहीं हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको क्रेडिट कार्ड लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो उन्हें मिलता ही नहीं है। इस कार्ड को लेने के लिए आपको बहुत सिंपल प्रोसेस से गुजरना है। इसके लिए आपका एज 18+ होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें आप स्लाइस का ऐप चला सकते हैं। अब इसके चार्जेस के बारे में जानते हैं। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई एनुअल फ़ीस नहीं है, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। कंपनी का कहना है कि कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर आपको कार्ड देने से पहले कंपनी ये नहीं बताती है कि उसके अन्य क्या क्या चार्जेस हैं, तो वो भी हिडन चार्जेस में ही काउंट होने चाहिए। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं। अब आपने इस कार्ड को अप्लाई कर दिया है। इसको 2 से 3 दिन आपको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। एक बार जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपको वर्चुअल कार्ड आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगा और फिजिकल कार्ड आपके घर पे आएगा। वर्चुअल कार्ड पे आपको कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहेगा। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार जब कार्ड अलॉट हो गया है तो उसमें कुछ लिमिट्स भी दी गई होंगी। वो लिमिट 2000 से लेके 10 लाख तक की हो सकती है और ये लिमिट डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। कंपनी का कहना है कि इस कार्ड को लेने के लिए क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी क्रेडिट स्कोर देखती है और उसी के हिसाब से आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है तो आपको सिर्फ 2000 तक ही लिमिट मिल सकती है, और अगर क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है, एक्सीलेंट है, तो आपको 10 लाख तक की लिमिट भी इसमें मिल सकती है। आपका कार्ड इशू हो गया, आपको लिमिट्स मिल गई, अब आपको इसमें शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करेंगे तो आपको इसमें कुछ रिवार्ड्स मिलेंगे। ये रिवार्ड 2 तरीके से मिलेंगे। एक तो डायरेक्ट रिवार्ड्स मिलेंगे जो आपको मर्चेंट की साइट पे मिल जाएंगे। जैसे आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी, हॉटस्टार, अन्य किसी भी ई कॉमर्स साइट पे शॉपिंग करते हैं तो उस पर ऑन द स्पॉट आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे ये स्विगी पे स्लाइस इट का कूपन लगा हुआ है, इस पे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। और दूसरा है आपको स्लाइस मनीज। स्लाइस मनीज एक तरह से रिवार्ड पॉइंट्स की तरह हैं। इसमें आपके हर 1 रुपये के ट्रांजैक्शन पे 1 स्लाइस मनीज का रिवार्ड मिलेगा। जैसे आप अगर 50,000 तक की शॉपिंग करते हैं तो आपको 50,000 स्लाइस मनीज मिलेंगे। अगर 2 लाख तक की शॉपिंग कर लेते हैं तो 2 लाख स्लाइस मनीज मिलेंगे। वो आपके स्लाइस ऐप में जुड़ते जाएंगे। इन स्लाइस मनीज को आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। इसको रिडीम करने के 3 नियम हैं। पहला, अगर आपका स्लाइस मनीज 3 लाख से कम है तो आपको रेट ऑफ कन्वर्जन 1% लगेगा। दूसरा, अगर 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 1.5% का लगेगा। और अगर 5 लाख से ज़्यादा का स्लाइस मनीज आपके अकाउंट में है और आप उसमें से कुछ रिडीम करना चाहते हैं तो 2% का रेट ऑफ कन्वर्जन मिलेगा। यही कंपनी जो कहती है कि अप टू 2% कैशबैक, वो यही कहती है कि 2% तक का आपको कैशबैक मिल सकता है इसमें। इन तीनों रूल्स को एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस टेबल में हम देखते हैं कि पहला कॉलम जो है
वो आपके कितने स्लाइस मनीज बैलेंस है वो दर्शाता है। दूसरा में आप उसमें से कितना रिडीम करना चाहते हैं। तीसरा रेट ऑफ कन्वर्जन है कि आपको किस रेट से वो कन्वर्ट करके दिया जाएगा। चौथा अमाउंट का है जिसमें कन्वर्जन होने के बाद आपको एक्चुअल कितने रुपए का डिस्काउंट होगा। पहले एग्जांपल में हम देखते हैं कि आपके अकाउंट में 2 लाख स्लाइस मनीज हैं, जिसमें से आप 1.5 लाख स्लाइस मनीज को रिडीम करना चाहते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट रूल के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका स्लाइस मनी का बैलेंस 3 लाख से कम है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 1% का रेट ऑफ कन्वर्जन लगेगा और 1%, 1.5 लाख का 1% 1500 रुपये का आपको यहाँ डिस्काउंट होगा। दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं कि आपके अकाउंट में 3 लाख का स्लाइस मनीज बैलेंस है, उसमें से फिर आप 1.5 लाख स्लाइस मनीज रिडीम करना चाहते हैं। अब ये 3.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख के बीच में है, जो कि दूसरे नियम के अनुसार गवर्न होगा, और इसलिए हमें 1.5% का रेट ऑफ कन्वर्जन मिलेगा। तो 1.5 लाख का 1.5% 2250 रुपये आपको डिस्काउंट होंगे। तीसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आपके अकाउंट में 5.5 लाख स्लाइस मनीज हैं, उसमें से आप फिर 1.5 लाख स्लाइस मनीज को रिडीम करना चाहते हैं, तो आपको 2% का रेट ऑफ कन्वर्जन मिलता है, क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस स्लाइस मनीज 5 लाख से ज़्यादा हैं। तो इसलिए 1.5 लाख का 2% 3,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ का कन्फ्यूज़न होगा लोगों को कि जैसे 5 लाख से ज़्यादा मेरा स्लाइस मनीज है, उसमें से एक बार हमने 1.5 लाख का रिडम्सन ले लिया 2% के हिसाब से, और अगले दिन हम चाहते हैं कि 4 लाख में से फिर कुछ रिडम्सन कर लेते हैं, जो कि हमें 2% के रेट से मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कि हम 5.5 में से 1.5 लाख का रिडम्सन कर लिए हैं, तो हमारे अकाउंट में 4 लाख स्लाइस मनीज बचे हैं। इसमें से अगर हम फिर से स्लाइस मनीज को रिडीम करना चाहते हैं, तो अब हमारा रेट ऑफ कन्वर्जन सिर्फ 1.5% का लगा है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस 4 लाख है वो 3 लाख से 5 लाख की कैटेगरी में आ रहा है, जो कि हमारा रूल नंबर 2 है। तो इसलिए 1.5% का ही रेट ऑफ कन्वर्जन लगेगा और सिर्फ 2250 रुपये का ही रिडम्सन होगा। इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं कि हर बार हमने सिर्फ 1.5 लाख का ही रिडम्सन लिया है, लेकिन हमारा रेट ऑफ कन्वर्जन हर बार अलग अलग है, क्योंकि हमारे स्लाइस मनीज में जो टोटल बैलेंस स्लाइस मनीज थे उसके अनुसार हमारा रेट ऑफ कन्वर्जन गवर्न होगा, ना कि हमारे रिडम्सन के हिसाब से। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंपनी कहती है कि 2% तक का कैशबैक मिलता है, उसके कैलकुलेशन का तरीका यही है। अब आपको कार्ड मिल चुका है, आपको लिमिट मिल गई है, आप अपने लिमिट के अनुसार शॉपिंग भी कर लिए हैं, आपको रिवार्ड और कैशबैक सब मिल चुका है। लेकिन जितने की शॉपिंग आपने की है, अब उसको आप रिटर्न भी तो करेंगे कंपनी को। इसके लिए कंपनी कहती है कि स्लाइस योर बिल्स इन 3 फॉर फ्री। मतलब आप जितने का भी शॉपिंग कर रहे हैं उसको 3 महीने के अंदर आप चुकाते हैं 3 EMIs में, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि हमने चलो इस महीने 50,000 की शॉपिंग कर ली और उसको 3 महीने तक आराम से चुकाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस 3 महीने को आपको EMI में कन्वर्ट करना होगा। आइए देखते हैं ये EMI वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। इसमें आप किसी भी महीने में शॉपिंग करते हैं, उसका बिल अगले महीने की पहली तारीख को जनरेट होता है, और ये बिल अगर आप 3 महीने में देना चाहते हैं तो हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में इस बिल को जमा करना, आपके EMI को जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जनवरी में 30,000 रुपये की शॉपिंग की, उसका बिल जनरेट होगा 1 फरवरी को, और आपने इसमें 3 महीने का EMI वाला ऑप्शन चूज़ किया है, तो इसमें हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में आपको EMI भरना होगा। अब 30,000 रुपये को 3 महीने में डिवाइड करेंगे तो 10-10 हज़ार रुपये का EMI बनता है। मतलब आपको 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में 10,000 रुपये जमा करने होंगे, 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में 10,000 जमा करने होंगे, और 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में 10,000 रुपये जमा करने होंगे। अगर आपने टाइमली पेमेंट कर दिया तो आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, और इस तरह से आपका 3 EMI नो कॉस्ट EMI की तरह काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो देखते हैं कैसे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में आपको पेमेंट करना है EMI का। आप जब टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो हर महीने की 7वें तारीख से आपको पेनाल्टी लगना चालू हो जाता है। जितने अमाउंट की EMI आपकी बची रहेगी उस अमाउंट के हिसाब से अलग अलग चार्जेस। जैसे कि अगर आपका 5,000 से नीचे तक का अमाउंट ड्यू है तो आपको 20 रुपये पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा, और अगर आपका अमाउंट 5,000 से 20,000 के बीच में आता है तो
तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी। और अगर आपका ड्यू अमाउंट 20,000 से ज़्यादा का है तो उसमें आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगा। अब आप देख लीजिए कि आपको जो 3 महीने का इंटरेस्ट फ्री ईएमआई मिल रहा था, वो चीज़ अगर आप एक दिन भी लेट करते हैं तो कितना कॉस्टली पड़ रहा है। कंपनी ये तो बड़े ज़ोर शोर के साथ बता रही है 3 महीने तक इंटरेस्ट फ्री ईएमआई ले सकते हैं, लेकिन उसमें अगर एक दिन भी चूक हुआ तो ये नहीं बता रही है कि इतनी ज़्यादा आपसे फाइन भी हम लेंगे। हालांकि ये सारे चार्जेस, अभी तक जितने भी चार्जेस मैंने आपको बताए हैं, वो चार्जेस आपको कार्ड लेने से पहले नहीं पता चल पाएगा। जब आप इस कार्ड को अप्लाई कर देंगे, आपको प्रोसेस हो जाएगा, आपको कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद से ये सारे चार्जेस आपको उस एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक हिडन चार्जेस की तरह ही है। क्योंकि कंपनी को कार्ड देने से पहले ही सारे चार्जेस के बारे में बताना चाहिए। जब एक बार आदमी कार्ड को अप्लाई कर दिया, उसको ले लिया, फिर उसके बारे में चार्जेस को जानेगा और फिर उसको नहीं अच्छा लगेगा, फिर उसको क्लोज करेगा, फिर उसमें उसका टाइम कितना वेस्ट हुआ। तो ये मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है। इस कार्ड में कैश ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है, जिसमें आप इस कार्ड से अपने वॉलेट में या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि इसमें भी बहुत हैवी चार्जेस हैं, तो इसलिए आप इस ऑप्शन को ना यूज करें तो ही इससे बेटर पहले है। कि हम इस कार्ड को कंक्लूड करें, इतनी डिटेल में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आप अगर किसी अन्य कार्ड के बारे में इतनी ही डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बारे में हम ऐसे ही फुल डिटेल में वीडियो बना देंगे। अब इस कार्ड को कंक्लूड करते हैं। स्लाइस कार्ड अपने फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ही अच्छा लगता है, और जैसा यूट्यूब पे इसके बारे में एडवांटेज और इसके अच्छाइयों के बारे में जितनी वीडियोस हैं, उसको देखने के बाद तो कोई भी लेने का मन बना लेगा। लेकिन मेरा मानना है कि इस कार्ड को लेने से पहले आप इसके डिटेल में समझाए गए इन सारे पहलुओं को समझिए और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही डिसीजन लीजिएगा। और अगर आपके पास पहले से एक दो कार्ड हैं तो मेरे हिसाब से इस कार्ड को लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग अभी स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास कोई भी कार्ड नहीं है, वो लोग बहुत ही सोच समझकर इस कार्ड को ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से स्टूडेंट और जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है उनको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते हैं तो अगले महीने या अगले 2-3 महीने के अंदर में उसको चुकाना होता है। उसके लिए अगर आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है और आप उसको नहीं चुका पाते हैं तो आपको इसमें बहुत हैवी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, जो कि एक बहुत घाटे का सौदा साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।